जेल में फिर गैंग वॉर की आहट। तिहाड़ जेल में लौट आया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। कुख्यात गैंगस्टरों के बीच नया गठबंधन। जेल में जानी दुश्मनों के बीच होगा नया खूनी खेल। तिहाड़ में तूफान से पहले की खामोशी। तिहाड़ में क्राइम सिंडिकेट का नया नेटवर्क। जेल में चठेड़ी गैंग से लॉरेंस का गठजोड़। अब देखिए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वापसी एक एक कर अब नए खतरे को आहट दे रही है। तिहाड़ में खतरे का नया अलार्म बज गया है, क्योंकि लॉरेंस का सबसे ज्यादा इंतजार तिहाड़ जेल में ही हो रहा था। तिहाड़ जेल के बंद खूंखार गैंगस्टर काफी दिनों से लॉरेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। ये वो गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस के खून के प्यासे हैं। ये गैंगस्टर मूसेवाला और टिल्लू ताजपुरिया की मौत का बदला लॉरेंस से लेना चाहते हैं। तिहाड़ में लॉरेंस की वापसी के बाद गैंग वॉर का कैसे माहौल बन गया है, उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुश्मनों से घिर गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। बदले की गई, अब जरा उसे समझिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब अपने दुश्मनों के सीधे निशाने पर है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई गैंगस्टर उसके खून के प्यासे हैं। तिहाड़ जेल में गैंग वॉर के बाद लॉरेंस पर हमले का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तिहाड़ जेल में करीब 12 अलग अलग गैंग के 2000 से ज्यादा गैंगस्टर और शार्प शूटर बदमाश बंद। ये अलग अलग गैंग लॉरेंस के नाम पर 2 धड़ों में बटे हुए हैं, और यही वजह है कि अब तिहाड़ में नए गैंग वॉर की आशंका कई गुना बढ़ गई है। गुजरात की साबरमती जेल से जैसे ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया, सबकी निगाहें तिहाड़ जेल पर जाकर टिक गईं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई मंडोली की 15 नंबर की हाई रिस्क सेल में बंद है, लेकिन विरोधी खेमा लगातार लॉरेंस बिश्नोई पर पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लिया जा सके। तिहाड़ जेल प्रशासन को भी लॉरेंस पर इस नए खतरे का अंदाजा है। यही वजह है कि तिहाड़ में लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल में लॉरेंस की सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई पर 24 घंटे निगरानी होगी। सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि लॉरेंस के पास जेल के अंदर किसी तरह से मोबाइल फोन ना पहुंचे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पिछली बार तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने जेल में बैठकर ही फोन के जरिए मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। तिहाड़ की तीनों जेलों में इस वक्त बम्बैया, जग्गू भगवानपुरिया और नीरज बबाना गैंग के कई कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई के भी कई गुर्गे और कई कुख्यात गैंगस्टर इन्हीं तिहाड़ की तीनों जेलों में बंद हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की तिहाड़ की मंडोली जेल में वापसी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि क्या एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर खूनी गैंगवार तो नहीं होगा। वैसे तिहाड़ जेल में नए गैंग वॉर की आशंका को टालने के लिए दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक दूसरे प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है,
और ये प्लान बी अगर लागू हो गया तो तिहाड़ हमेशा हमेशा के लिए खूंखार गैंगस्टरों से मुक्त हो जाएगी। इस प्लान बी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लॉरेंस की तिहाड़ वापसी के बाद जेल में कैसे हालात बने हुए हैं। ये इसी महीने की 2 तारीख की तस्वीरें हैं, जब तिहाड़ जेल के अंदर ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को चाकू जैसे हथियार से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में जो आरोपी शामिल थे वो किसी न किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे और तिहाड़ में लॉरेंस की वापसी के बाद इस बात का डर हर किसी को सताने लगा है कि टिल्लू ताजपुरिया से लेकर मूसेवाला की हत्या का हिसाब लॉरेंस से तिहाड़ के अंदर ही लिया जाएगा। और चलिए आनंद तिवारी का सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद। सबसे पहले तो आनंद ये बताइए कि अभी तिहाड़ के अंदर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, क्या बदलाव किए गए पहले से? जी देखिए, तिहाड़ की जो मंडोली जेल है उसके 15 नंबर जो हाई सिक्योरिटी सेल है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी से उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा क्यूआरटी से पूरे जेल में एक तरीके से गश्त की जा रही है और पूरा जेल जो है हाईलाइट है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मंडोली जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है वहां पर उसके खासम खास और बेहद वफादार दिनेश कराला, जो अभी जो हाल में दीपक बॉक्सर जो मैक्सिको से लाया गया था उसका गुरु, इसके अलावा दीपक अमित मुई और इसके अलावा दिनेश कराला, नरेश शेट्टी, ये तमाम बड़े गैंगस्टर जो हैं वो इसके लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट वो भी मंडोली जेल में बंद हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही कल देर रात लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल लाया गया उसके बाद तिहाड़ जेल के तमाम बड़ा आला अधिकारियों ने एक मीटिंग की। उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि तिहाड़ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के आने के बाद जो कानून व्यवस्था वो किसी तरह से खराब ना हो और जो गैंगवार जैसी कोई जो इनपुट्स मिल रहे थे वो बिल्कुल इस तरह की चीजें जो टिल्लू ताजपुरिया जैसी हुई थी वो तिहाड़ जेल के अंदर ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई जब तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेगा तिहाड़ प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से बौखला है बम्बैया और नीरज बबानिया गैंग। हर हाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी बड़े बिल्कुल आशंका जताई जा रही है कि ये तमाम गैंग मिलके एक बड़ी गैंग वॉर को अंजाम दे सकते हैं। आपके पास आनंद हम आएंगे, लेकिन देखिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए अपना गैंग चला रहा है, उसका नेटवर्क देश के अलावा विदेशों में भी फैला हुआ है। किस तरह से ये गैंग काम करता है वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए लॉरेंस गैंग का सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड़, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे ये कनाडा से फिलहाल एक्टिव दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच में भारत में लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ये वसूली करता है। बिल्कुल, देखिए हम आपको लॉरेंस का इंटरनेशनल सिंडिकेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस का जो भांजा है सचिन बिश्नोई वो अजरबैजान में है, यहाँ पर एक्टिव है। आप देखिए किस तरीके से विदेशों तक ये पूरा सिंडिकेट जो है लॉरेंस बिश्नोई का फैला हुआ है। इसके बाद अलग अलग जगहों पर कोई न कोई गुर्गा, कोई न कोई जो खास है वो लॉरेंस गैंग का जरूर मौजूद है और वहां विदेशों से बैठ करके वो जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और वहां से वसूली करता है, उगाही करता है। देखिए तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई के पहुंचने के पहले ही जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा है जिसमें गैंगस्टर्स को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट में संशोधन करने की मांग भी की है ताकि जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सके। आखिर तिहाड़ जेल प्रशासन ने ऐसी मांग क्यों की और इससे तिहाड़ जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। गैंग वॉर के लिए बदनाम तिहाड़ जेल में अब किसी कैदी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। केंद्रीय कारागार तिहाड़ में अब टिल्लू ताजपुरिया जैसे हत्याकांड को अंजाम देना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के वीडियो ने तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा की बत्तियां उधेड़ कर रख दी थी, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अपने कैदियों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गया और बना डाली ऐसी योजना जिससे अब तिहाड़ में बंद खूंखार गैंगस्टरों की कमर टूट जाएगी, उनका नेटवर्क टूट जाएगा और उनका धंधा भी चौपट हो जाएगा।
हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल में गैंगवार को रोकने के लिए पहले ये विचार कर लिया था कि जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन हाल में जेल के अंदर गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने के बाद जेल प्रशासन अब समझ गया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टरों को अब दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। तिहाड़ जेल प्रशासन का मानना है कि अगर गैंगस्टरों को ऐसे राज्यों की जेलों में रखा जाए जहां बोली और भाषा उनकी समझ के परे हो, तो गैंगस्टर उस जेल में अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे और ना ही जेल से अपना नेटवर्क चला पाएंगे। तिहाड़ जेल में इन दिनों 12 गैंग के गैंगस्टर और उनके करीब 2000 गुर्गे बंद हैं। ये गैंग 2 सिंडिकेट में बढ़ चुके हैं। पहला सिंडिकेट लॉरेंस गोल्डी गैंग का है, जिसमें कुल 7 गैंग शामिल हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग, दूसरा संदीप काला जठेड़ी गैंग, तीसरा जितेंद्र और गोगी गैंग, चौथा सूबे गुजर गैंग, पांचवां आनंद पाल सिंह गैंग, छठा नरेश कराला गैंग और सातवां हाशमी बाबा गैंग। तिहाड़ जेल में दूसरा सिंडिकेट बम्बीहा गैंग का है, जिसमें कुल 5 गैंग शामिल है। पहला देविंदर बम्बीहा लकी पटियाला गैंग, दूसरा नीरज बवाना गैंग, तीसरा टिल्लू ताजपुरिया गैंग, चौथा संदीप ढिल्लू गैंग और पांचवां कौशल जाट गैंग। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि इनमें से जो ज्यादातर गैंग है वो दिल्ली एनसीआर और आउटर एरिया जैसे कि रोहिणी, द्वारका और नजफगढ़ में एक्टिव हैं, जबकि वो गैंग जो दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है लेकिन उन्हें ऑपरेट हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से किया जाता है। ऐसे में जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इन्हें तिहाड़ जेल लाया जाता है, जहां पर पहले से ही उनके सदस्य मौजूद होते हैं। अकेले लॉरेंस गोल्डी गैंग में 1000 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं, जो अपने आका के एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतारने निकल पड़ते हैं। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का जिम्मा भी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने ली थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद गैंगस्टर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजे जाते हैं, जहां से वो अपनी गैंग ऑपरेट करने लगते हैं। जेल में उन्हें मोबाइल भी मिल जाता है। वहीं बैठकर ये व्यापारियों और बिल्डर्स को उगाही के लिए धमकी देते हैं। जो भी इन्हें पैसे नहीं देता उसे ये अपने गुर्गों के जरिए मरवा देते हैं। वहीं एनआईए सूत्रों की माने तो ज्यादातर गैंगस्टर टेक्नो फ्रेंडली हैं। गैंग के लीडर से लेकर नीचे गुर्गों तक ऐप के जरिए बात होती है। सबका काम बटा हुआ है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इससे पुलिस जांच में पकड़े जाने का खतरा नहीं रहता। हाल ही में मारे गए अतीक और अशरफ भी जेल में फेस मेकर ऐप के जरिए अपने गुर्गों से बात करते थे, जिसके लिए गैंग के सभी गुर्गे एक खास ब्रांड के फोन का इस्तेमाल करते थे, जो फेस मेकर चैट ऐप की सुविधा देता है। दरअसल नियम यह है कि एक राज्य की जेल से किसी दूसरे राज्य की जेल में कैदियों का ट्रांसफर करने के लिए उस राज्य की परमिशन जरूरी होती है। इसीलिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने सरकार से ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट में संशोधन करने की मांग की है, ताकि जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को आसानी से दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सके। तिहाड़ से कैदियों की शिफ्टिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तिहाड़ जेल की क्षमता महज 5200 कैदियों की है, जबकि यहाँ 20 फरवरी 2023 तक कुल 13,000 कैदी बंद थे। यानी कि तिहाड़ जेल में उसकी क्षमता से 8,000 से ज्यादा कैदी ठूंसे गए थे। इसीलिए तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा करना और गैंग वॉर रोकना मुश्किल हो रहा है। तिहाड़ जेल में पिछले 9 साल में 12 से ज्यादा गैंग वॉर हो चुकी है। इसमें कुल 9 कैदी मारे गए हैं, जबकि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट होना और ऑलरेडी जितनी भी वहां पर गैंग्स हैं, कई अंदेशे जताए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ
गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगातार प्रशासन की तरफ से, या ये कहें जेल प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर कर लिए गए। और लॉरेंस को जिस बैरक में रखा गया है वो भी बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया में है और किसी तरह की गड़बड़ी की कोई भी आशंका ना रह जाए, इसके लिए तिहाड़ प्रशासन तो पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन हालिया दिनों की जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या अगले और कुछ दिनों तक भी तिहाड़ में सब कुछ गनीमत रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। अभी भी ये सवालिया निशान है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल है, लेकिन आनंद लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आनंद, 10 से 11 गैंग्स जो हैं वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में एक्टिव हैं और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का आना, किस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं सुरक्षा के लिहाज से, और कितने कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट किया जा सकता है इन गैंग्स के लोगों को? देखिए मोनिका, दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होगी, उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा, एक कमिटमेंट होगा। लेकिन जिस तरह से अभी हाल में टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या हुई है, उसके बाद स्पेशल सेल ने ये इंटेलिजेंस इनपुट दिया था तिहाड़ जेल को कि जेल के अंदर फिर से एक बड़ी गैंगवार हो सकती है, जिसके बाद ही जेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हुआ। उसने क्यूआरटी लगाई, उसने जाल बिछाना शुरू करा, उसने कई अधिकारियों को सस्पेंड करा, कई अधिकारी जो उनके ऊपर विभागीय जांच की गई, जहां पर लैप्स आए थे वो चीजों को सुधारने की डीजी तिहाड़ ने काफी कोशिशें की है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई, जिसका एक पूरा बड़ा सिंडिकेट है, 1000 से ज्यादा उसके पास शूटर्स हैं, वो अगर गैंगस्टर खुद मुखिया तिहाड़ जेल की मंडोली जेल में आकर शिफ्ट होता है तो जाहिर तौर पर तिहाड़ जेल के लिए ये वक्त काफी चुनौतीपूर्ण है कि जिस वक्त तक तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई रहेगा, जेल के अंदर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना खराब हो और जो दूसरे गैंग के बौखलाए गैंगस्टर हैं जो टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के किसी भी गुर्गे पर हमला ना कर पाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल के अंदर काफी ज्यादा खतरा इस वक्त है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए उसे मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया, जहां पर की करीबन 4 से 5 और बड़े गैंगस्टर लॉरेंस खेमे के ही मंडोली जेल में बंद हैं। ठीक है आनंद, दोबारा हम आपका रुख जरूर करेंगे, लेकिन अब इन सब के बीच में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जेल में 5 बड़े, फिलहाल आपको बताएं कि 5 बड़े बदलाव किए गए। वो बदलाव कौन से हैं वो भी बताते हैं। बिल्कुल, जेल में बंद करीब 20,000 कैदियों में टॉप गैंगस्टर, हाई प्रोफाइल कैदियों और सामान्य कैदियों के लिए जेल प्रशासन पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिससे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सभी की सुनिश्चित की जा सके और टिल्लू जैसी गैंग वॉर होने से रोका भी जा सके। चलिए आपको बताते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में। बिल्कुल, पहला बदलाव यह है कि तिहाड़ की 16 जेलों में क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। तिहाड़ की 9, रोहिणी और मंडोली की 6 जेलों में क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। अभी हर जेल में एक क्यूआरटी की तैनाती की गई है और अगर जेल में टिल्लू हत्याकांड जैसा कोई और बड़ी वारदात हो जाती है तो फिर मौके पर पहुंचकर क्यूआरटी तुरंत हालात संभाल लेगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि 30 गैंगस्टर्स और इनके गुर्गों को शिफ्ट किया जा सकता है तिहाड़ की अलग अलग जेलों में। ये रह रहे हैं 25 से 30 गैंगस्टर्स और इनके गुर्गों की पहचान कर उनके गुर्गों के हिसाब से जेलों के एक ही वार्ड में बैरक और चक्कियों यानी कि सेल में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि फिर से एक ही वार्ड में बंद दुश्मन गैंग आपस में भिड़ न जाए। अब तीसरा जो बड़ा बदलाव है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, प्रिजन एक्ट में संशोधन के लिए दिल्ली सरकार को एक खत लिख दिया गया है। प्रिजन एक्ट में कई स्तर के ऊपर संशोधन के लिए दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा गया है। इसके तहत जेल में बंद ऐसे गैंगस्टर्स और खतरनाक कैदियों को देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा सकेगा जो बार बार जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब कैदियों का सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है। तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद तमाम कैदियों का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है। इसमें गैंगस्टर से लेकर के हाई प्रोफाइल कैदी सभी शामिल हैं। इसमें राजनीति से संबंध रखने वाले विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं। इसके अलावा जेल परिसर में नेट वर्ड लगाया जाएगा। तिहाड़ जेल में नेट वर्ड लगा दिया गया है ताकि कैदियों को बाहर से या एक जेल से दूसरी जेल में मोबाइल, ड्रग्स और नुकीली चीजों के लेन देन से रोका जा सके।